ગુજરાત ફોકસ ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું હિરલ. આજના મુખ્ય સમાચાર. સોની સબની પુષ્પા ઇમ્પોસિબલ જીવનના પડકારોને પાર કરવા માટે પુષ્પાની નિર્ધારિત સફરને હાઇલાઇટ કરે છે. અમદાવાદની મુલાકાત લેતા શોના કલાકારો કરુણા પાંડે, નવીન પંડિતા અને ગરિમા પરિહાર ચાહકો સાથે વાતચીત કરે છે અને તેમના પાત્રની સફર શેર કરે છે. અમે શો શરૂ કર્યાને 2 વર્ષ થયા છે અને હજી પણ જ્યારે અમે શો શરૂ કર્યો ત્યારે અમને જેટલો પ્રેમ મળ્યો હતો તેટલો જ પ્રેમ અમને આપવામાં આવી રહ્યો છે. क्योंकि अभी हमारे शो को आपके प्यार की वजह से, आपके साथ की वजह से 2.5 साल पूरे हो गए ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली. तो अब हम चाहते हैं कि हमारा शो कुछ साल और आगे चले और हम आपको एक ऐसी फ्रेश चीज़ देना चाहते हैं कि क्या होता है, पुष्पा के जीवन का स्ट्रगल आप देख चुके हैं, उसका संघर्ष आपने देखा, उसके साथ जुड़े, रोए, हंसे. तो हम जो बसंती जो पुष्पा के जीवन में आने वाली है वो कोई स्थायी पात्र नहीं है कि वो जीवन पर रहने वाली है, नहीं. जैसे हर पात्र पुष्पा के जीवन में आता है, कोई ठहर जाते हैं, कोई चले जाते हैं. तो बसंती का हमें पता नहीं कि वो ठहरेगी कि जाएगी, लेकिन आ रही है ये कंफर्म है. अब क्या है, हम चाहते हैं कि पुष्पा एज एन एक्टर भी आपने बहुत सराहा, तो हमारे मेकर्स भी चाहते हैं, राइटर्स भी चाहते हैं कि एक अलग अंदाज पुष्पा का आपके सामने आए जो आपको देखने को मिले. और फिर बसंती और पुष्पा साथ में मिलकर क्या करती हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है. तो उसका आप बिल्कुल वेट कीजिए. और बसंती में तो आपको बहुत मज़ा आएगा, जैसे पुष्पा भी आपको पता है. और बात यह है मज़े की, सीता गीता, राम श्याम, अब यहाँ पर करीब करीब दोनों गीता हैं, क्योंकि दोनों जुगाड़ू हैं, दोनों मस्तीखोर हैं, दोनों अपने काम को कर, वो अकेले उसने ज़िंदगी अपनी जी है, इसने भी अकेले जिए. बस इस सिद्धांत के साथ जीती है, ये सिद्धांतों के बिना, ये अंतर है. तो अब देखते हैं कि वो जो बसंती उसमें क्या बदलाव आते हैं, वो पुष्पा से मिलकर क्या सीखती है और पुष्पा उससे मिलकर क्या समझती है जीवन का कौन सा भाग. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग. मज़ा आएगा. देखिए, बच्चों को मैं अब कहानी आपके सामने रिवील नहीं करना चाहती, लेकिन ज़रूर उनको ये खालीपन ज़रूर आएगा, एक माँ का जो खालीपन होता है. फिर बसंती पुष्पा की जगह आती है या नहीं आती है, पुष्पा वहाँ जाती है, ये भी कहानी अभी तक हमें पता नहीं है. लेकिन बसंती आ रही है, ये कंफर्म है. और उससे तूफान तो आएंगे, ये तो आप भी जानते हैं. जब आपके जैसा कोई आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा तो तूफान तो आएंगे, तो वो तो होना ही है. तो एक एज एन एक्टर मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि एक ट्यूनिंग है जो पुष्पा के साथ है, मेरी, दीप्ति की, मेरे भाई बहनों की, सबकी. वो तो 2.5 साल से हम लोग कर ही रहे हैं. तो अभी जब बसंती आएगी तो उसका जो स्वभाव होगा वो अलग होगा, और जो हमारा उसके प्रति जो हमारा स्वभाव होगा उसमें चेंज आएगा. तो कहीं ना कहीं एक डिफ्लेक्शन आएगा हमारे अप्रोच में टुवर्ड्स द कैरेक्टर, टुवर्ड्स बसंती. तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ एज एन एक्टर कि कुछ और मम्मी की तरफ जो अप्रोच है एज एन एक्टर वो चेंज होगा. तो रियली एक्साइटेड फॉर दैट. मेरे लिए भी मेरी तो सास के साथ बहुत अच्छी जोड़ी दिखाई है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई है कि हमारे बीच में कभी झगड़े ही नहीं होते और प्यार मतलब इतना फूट फूट के भरा हुआ एक दूसरे के लिए. सो दीप्ति के लिए काफ़ी शॉकिंग रहेगा कि ये कौन है जो जहाँ से कहानियाँ सुनने मिल रही है कि ये चोरी कर रही है, किसका ये चुरा रही है, किसी का वो चुरा रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, और ऊपर से कैमरे में पकड़ी गई है या नहीं पकड़ी गई है, वो सब तो हम शूट करना बचा है हमारा. सो इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट और यकीन नहीं कर पाएंगे फर्स्ट टाइम में. बट जब आई एम श्योर, अभी तक हमने शूट नहीं किया स्टोरी, अभी तक ऑफकोर्स एपिसोड्स आए नहीं है, तो आगे जाकर जब दीप्ति को पता चलेगा तो वो तो बहुत ही शौक में चली जाएगी कि ये माँ क्या बन गई. अच्छा, ये माँ नहीं थी, कोई और थी. सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. लाइफ में 30 साल लगे मुझे समझने में, ये दुनिया औरतों की है. इसे जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी लाइफ में खुश रह पाएंगे और वो करेंगे. आप देखेंगे कि आपको औरत ही लेकर आती है, आपको औरत ही बड़ा करती है, फिर आपको औरत ही संभालती है. तो ये पुरुष प्रधान दुनिया कभी थी नहीं, तो इट्स बेटर हम लोग शोज़ को भी महिला प्रधान बना दें. तो बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं लाइफ को भी देखूँ तो सबकी अपनी अपनी जगह है, बट माँ सबसे ऊपर होती है. चोट लगती है माँ, कुछ होता है माँ, पापा को फ़ोन करते हैं, मम्मी को फ़ोन करते हैं, पापा उठाते हैं, हाँ पापा कैसे हो, ठीक हूँ, हाँ मम्मी कहाँ है. दैट्स ऑल द कॉन्वर्सेशन वी हैव विद आवर फादर. तो मेरे कहने का ये मतलब है कि औरतों से वो हमारी बैकबोन है. और ऐसा नहीं है कि अगर जैसे आपने कहा महिला प्रधान शो है और मेरी जगह नहीं है शो में, तो आई हैव माई ओन प्लेस इन द शो, जो सही है. बट एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है लाइफ का. अगर हम एक पुरुष के नज़रिए से शो दिखाएंगे तो सिर्फ 2 चीज़ें दिखेंगी, सुबह काम और शाम को दारू.
और कुछ नहीं देखेगा। महिला एक ऑलराउंडर होती है। सुबह उठती है, बच्चों को उठाती है, उसके बाद अपना अगर वर्किंग वुमेन है या हाउसवाइफ है वो काम करेगी, उसके बाद वहाँ ऑफिस को संभालेगी, फिर वापस घर आएगी, फिर बर्तन धोएगी, फिर खाना बनाएगी, फिर बच्चों को सुलाएगी, फिर पति को एंटरटेनमेंट करेगी, फिर जब पति सो जाएगा उसके बाद अपनी किताब पढ़ेगी और फिर वो भी सो जाएगी। तो देखा, ऑस्पेक्ट्स बहुत है वुमेन की लाइफ में। इसीलिए मेरे ख्याल से अगर वुमेन की नज़र से शो बनाया जाएगा तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत टाइम तक शो चल सकता है। और अगर मर्द के वहाँ से बना दिया जाए तो 6 महीना भी नहीं चलेगा शो। हाँ, ये क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में तो शायद वो समझ में ना आए हमें कि कुछ गड़बड़ चल रही है घर में, बट जैसे ही समझ में आएगा वैसे ही वो थोड़ा हम लोग केओस में आ जाएंगे। उसके बाद मैं है, चिराग है, अदिति है, राशि है, जुगल जी हैं, जितने भी हम लोग मेन कैरेक्टर हम डिटेक्टिव बन जाएंगे और ढूंढना लग जाएंगे पुष्पा कहाँ पे है। तो ये सोच के एज एन एक्टर अच्छा ही लगता है कि कुछ नया करने को मिलेगा। और हमारा शो तो है ही फुल ऑफ ड्रामा, सो नया नया कुछ ना कुछ आता ही रहता है। सो अभी ये भी एक है जो बहुत इंटरेस्टिंग पुष्पा के साथ होने वाला है। सो फैमिली को मजा आने वाला है पर्सनली देखा जाए तो। थैंक यू।